दोस्तों नमस्कार। मुकनक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा, कुल 288 सीटें हैं और 160 सीटें बीजेपी स्वयं लड़ रही है और 128 सीटें उनके जो अलायंस जो गुट है उनके साथ में, जैसे एकनाथ शिंदे का गुट है, अजित पवार का गुट है, तो 128 सीटें और भी अन्य हैं। जो बीजेपी अलायंस है उनको जिसे एनडीए कहते हैं, उसे 128 सीटें देने का तय हो चुका है और 160 सीटें स्वयं बीजेपी अभी अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं 160 सीटों पर। तो दूसरी तरफ अभी 4 अक्टूबर को राहुल गांधी कोल्हापुर में अपने इस इलेक्शन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राहुल गांधी 4 अक्टूबर को कोल्हापुर में आ रहे हैं। वहां पे शुरुआत हो जाएगी जो महाविकास आघाड़ी है, जो इंडिया अलायंस है, उसके माध्यम से अभी सबसे पहले यानी शुभारंभ हो जाएगा कोल्हापुर से, जहां पर राहुल गांधी आएंगे और वहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। तो 4 अक्टूबर को कोल्हापुर से एक बिगिनिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी इलेक्शन के प्रचार और प्रसार की। तो दूसरी तरफ एनडीए ने अभी अपनी कमर कस ली है। 160 सीटें बीजेपी को देना तय हो गया और 128 सीटें उनके जो अलायंस गुट है उनको देना तय हो चुका है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जो है, उनके कंधे पर भार दिया गया था कि वो बीजेपी की कमांड संभाले। इलेक्शन में उनको सामने रखकर अभी इलेक्शन लड़ा जाएगा, ऐसा अनाउंस किया गया था। लेकिन वही नितिन गडकरी अभी यानी कभी कभार अभी जो लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी, उस पर उन्होंने कमेंट्स किया था अभी कि ये जो लाडली बहन योजना है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। उससे बीजेपी के लोग जो बड़े ओहदे पर जो लोग हैं, बीजेपी के कद्दावर जो नेता है, वो भी नाराज हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस भी नाराज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी स्टाइल है बोलने की, लेकिन ये जो योजना है लाडली बहन योजना, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि हमने उसके लिए जो पैसा लगता है, जो धन लगता है, वो हमने वहाँ पर उस प्लानिंग में समा कर रख दिया है। तो ये यानी जो कंट्रोवर्सी चल रही है या एक नैरेटिव चल रहा है, उसे एक तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। उन्हीं के लोग यानी नितिन गडकरी जैसे लोग जो बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता है, वो भी यानी कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ये जो लाडली बहन योजना है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, बस कुछ दिन तक ही ये चलेगी। और हो सकता है कि आचार संहिता अभी नेक्स्ट मंथ में लगने वाली है, तो या इसी माह में लग सकती है। तो ये जो योजना है लाडली बहन योजना, तो यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि चुनाव जो है हार जीत होती रहती है। अगर से महाविकास आघाड़ी ने अगर से जीत हासिल कर ली, तो यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी और ये जो योजना है उसको फिर से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो पर्याप्त धन चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, जानकार लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर ये जो हो रहा है, और हो सकता है इस बार क्योंकि जनता बदल चुकी है, जनता ने ये देख लिया है, बीजेपी की सरकार थी, अब भी अलायंस की सरकार है, बीजेपी अलायंस की सरकार है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, अजित पवार उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है। तो लोग तंग आ चुके हैं। और सबसे पहले कि यहाँ जो महंगाई जो बढ़ गई, महंगाई बीजेपी के कार्यकाल में बढ़ गई है। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, कमर तोड़ महंगाई, आसमान छूने लगी है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है बीजेपी
कि सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, और लोग अभी जो जनता है, जनता अभी पूरी तरह से बदल चुकी है। और 2024 के जो इलेक्शन हो गए थे लोकसभा के, वहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें नहीं मिली। उसका बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा है, बहुत ही खराब रहा है, और ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिल सकी इस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में। तो बीजेपी का जो बुरा हाल हुआ है वो उन्हीं के कारण, क्योंकि उन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, उसी की वजह से लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या महाराष्ट्र में 7 रुपये यानी 7 रुपये पर यूनिट लेते हैं, अन्य स्टेट में 2 या 3 रुपये पर यूनिट है। तो ये जो बिजली बिल को लेकर भी लोग बहुत ही हताश और निराश है, लोगों में असंतोष फैला हुआ है। तो हो सकता है कि सरकार, महाराष्ट्र की सरकार बदल जाएगी, और फिर ये जो लाडली बहन योजना है, फिर उसी का हाल वैसे ही होगा, यानी उसी के साथ वो बंद हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस।